प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं कलीसिया के आरंभिक जो है उन गुणों को देख रहे हैं जो आज तक विद्यमान हैं, और कई महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सिद्धांत जो है अर्ली चर्च ने जो है एडॉप्ट किए, और फिर वो जो है बाद में कुछ में परिवर्तन आया। कई लोगों को, विशेष करके जो यहूदी मत से मसीहत में आए थे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई आरंभिक कलीसिया में, और ये कई सालों तक इस बात के लिए जो है आपस में विवाद भी करते रहे। और हम उनको जो है देख रहे हैं। आज हमको लगता है कि कलीसिया में ऐसे कोई विवाद नहीं है बेसिक शिक्षाओं को लेकर के, बेसिक मान्यताओं को लेकर के। सो हम उनको देखेंगे। मैं आज एक हिस्सा पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम का 2 अध्याय और उसके 43 आयत, बुक अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43। और यहां यूं लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह, अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा जो है प्रकट होते थे। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं तुम उससे भी बड़े बड़े कार्य करो, पवित्र आत्मा तुम्हारी उसमें सहायता करेगा, तुम्हें बताएगा। और ये बात प्रेरितों को प्रभु ने उत्साहित किया, ये वरदान दिया, और अद्भुत काम, मिरेकल और ग्रेट वर्क जो है ये उस आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों के द्वारा होने लगे। इसके पीछे सिद्धांत भी है जो हम पहले देख चुके हैं, कभी जरूर लगा तो हम उसे आगे और देखेंगे। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जो ये आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम हो रहे थे ना, इन्होंने दुनिया के मुंह बंद कर दिए। इन्होंने शास्त्रियों, फरीसियों, महायाजकों के मुंह बंद कर दिए। होना इनके द्वारा था, चुना इनको गया था, ऐसा इनकी मान्यता थी। लेकिन प्रेरितों के विषय में परमेश्वर ने अलग कंसेप्ट रखा, अपना जो कलीसिया चर्च बनाया स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की जो बात कही थी वो इनके अंदर आई, स्वयं परमेश्वर आया। आश्चर्य कर्म जो हो रहे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अद्भुत काम जो हो रहे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जो कर रहा था, उससे सब चकित थे। और बाइबल इस विषय में और भी बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो मिरेकल जो परमेश्वर, जिसके लिए इन प्रेरितों को परमेश्वर ने चुना, उन महायाजकों का, शास्त्रियों और फरीसियों का अभिषेक व्यवस्था के अनुसार, लॉ के अनुसार तो था। वे लेवी ग्रुप के थे, वे बराबर शिक्षा पाए हुए थे। 20 वर्ष की उम्र में उनका नामांकन हुआ था, और फिर जो है उनको शिक्षा जो है 1-2 साल नहीं, पूरे 5 साल तक दी जाती थी। फिर वे कुछ रिचुअल्स, कुछ धार्मिक कार्य जो है वो भारी आंगन के करते रहते थे, जैसे खाल निकालना है और उन बलिदानों का जो है अर्पण करना है, ये सारी चीजें। और फिर जो है परमेश्वर के समीप पहुंचना, उस पवित्र स्थान में जो अभिषिक्त याजक है, और वे जो है उन बाहर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए, कलीसिया के लिए जो है प्रार्थना निवेदन करते थे। ये सारी चीजें थी जो स्वयं परमेश्वर ने कही थी।
लेकिन प्रेरितों के विषय में जो कुछ हो रहा था, प्रेरितों के द्वारा जो कुछ हो रहा था, उससे वे भी आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे जैसा पढ़े लिखे नहीं है, और ना हमारे जैसा इनकी ट्रेनिंग हुई है, ना हमारे जैसा उस लॉ को उस मंदिर में जो है वो सीखना और फिर लोगों को सिखाना, लोगों के लिए निवेदन करना, ये सब कुछ बदल चुका था, ये सब कुछ बदल चुका था। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो हो रही थी वो ये कि इनके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे थे, और वो भी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। सो अब चुप थे उन आश्चर्य कर्मों को देख करके, उन आश्चर्य कर्मों के कारण चुप थे। क्या करते, क्या बोलते। और जो है एक आश्चर्य कर्म हो रहा हो तो माना, लेकिन या तो परिवर्तन पे परिवर्तन, आश्चर्य कर्मों पे आश्चर्य कर्म, सुपर नेचुरल हीरो प्रभु यीशु मसीह जो है इन प्रेरितों के द्वारा जो है ये चीज जो है परमेश्वर बता रहा था। अभी तक इन्होंने एलिया, एलिसा, परमेश्वर के नबियों और युद्ध में विजय, मूसा के द्वारा लॉ और ये चीजें देखी थी, लेकिन ये कि अंधों को आंखें मिलना, फिर जन्म के रोगियों को, चाहे लंगड़े हों, चाहे लूले हों, चाहे अंधे हों, वे आंखें आ रही हैं, पांव आ रहे हैं, हाथ आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही है, दुष्ट आत्माएं प्रोक्लेम कर रही हैं, मरे हुए भी जी उठे, मरे हुए भी जी उठे, और इतने सामर्थ्य कि पतरस की परछाई लोगों के पे पड़ जाए, ये लोग चाहते थे। उससे चंगे हो रहे थे, पौलुस के रुमाल से चंगे हो रहे थे। ये सब जो है शास्त्रियों के मुंह बंद कर रहे थे, और जो है परमेश्वर स्वयं ने ये मिनिस्ट्री ऑफ मिरेकल जो है वो चेलों को प्रदान करे। अब कैसे उसका विरोध करें, कैसे उन आश्चर्य कर्मों को नकारें, कैसे उन जो है अद्भुत बातों को जो है, और आश्चर्य कर्म जो चेलों ने किए वो सबके सामने। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इनको भेजा था कि चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और लोगों को उनके पापों से क्षमा का प्रचार करो, और जब प्रभु यीशु मसीह थे तभी प्रभु ने इनको ये ट्रेनिंग देना शुरू करी, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद भरपूरी से जो है, और लोग आश्चर्यचकित, वे जादू टोना करने वाले आश्चर्यचकित। और आगे हम देखते हैं समोन नाम का व्यक्ति और दूसरे जादूगर ये आए, जादूगरों ने अपनी पोथियां जला दी कि ये जो कुछ हो रहा है वो जादू नहीं है, वो जादू नहीं है, ये सुपर नेचुरल, इसका विज्ञान के द्वारा, इसका ज्ञान के द्वारा, इसका आधुनिकता के द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये देख रहा है कि कैसे लंगड़ों के पांव आ गए, लूलों के हाथ आ गए, जो जन्म के अंधे थे उनकी आंखें आ गई, मरे हुए जी उठे। इसको कैसे नकारे, इसको कैसे नकारे। और जो है इन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के जो है सुपुर्द करा, और पवित्र आत्मा इनके थ्रू कार्य करने लगा। पवित्र आत्मा जो है चेलों के द्वारा कार्य करने लगा, और वही पवित्र आत्मा जो चेलों के अंदर था आज हर विश्वासी के अंदर है, हर विश्वासी के अंदर है। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे कार्य मैं कर रहा हूं इससे भी बढ़कर तुम करोगे,
तुम करो। और जो वंडर या आश्चर्य जो शब्द है वो ग्रीक शब्द टेरास से आया। टेरास मतलब जो छुपा हुआ सत्य है, छुपा हुआ सत्य। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वो स्वर्गीय रूपांतरण वो दुनिया से छिपा हुआ था, लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। सारा स्वर्ग, सारे नबियों का हेड यदि कहें एलिया, व्यवस्था का हेड देने वाला कहें मूसा, वो सामने खड़े हुए। सो ये बात जो है इनको मालूम। और जो चिन्ह है, चिन्ह शब्द जो है इसके लिए ग्रीक शब्द आया है सिमियोन। चिन्ह जो परमेश्वर के लोगों के द्वारा जो है वो प्रकट हो। जब पौलुस के हाथ में वो सांप लपेट गया तो वहां के लोगों ने समझा कि ये आदमी श्रापित है, लेकिन कुछ देर बाद वो सांप को पौलुस ने अपने हाथ से गिरा दिया, पूरा नगर आ गया। पौलुस के चरणों में झुक गए और पौलुस ने उनके बीमारियों से उनको चंगा किया, वरन उनके जीवन परिवर्तन का कारण भी बना। और बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट रीति से जान लिया। सो लिखा है कि सब लोगों पर भय छा गया। कई आश्चर्य जो है इनके द्वारा होने लगे। और जो है जो प्रेरितों के द्वारा जो थे वो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण शुरुआत हो गई। कलीसिया नए नियम की ऐसी जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। और जो है जो कलीसिया आरंभ हुई वो पिछले 2000 सालों में वो आज भी तेजोमय है, क्योंकि उसका बनाने वाला कोई इंसान नहीं। यदि इंसान होता तो वो समय के हिसाब से 100, 200 साल, 500 साल में खत्म हो जाता, लेकिन स्वयं परमेश्वर, और परमेश्वर ने जो आरंभ किया वो आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हमारी मृत्यु के बाद भी, जब तक मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा तब तक ये जारी रहेगा। सो प्रभु जो है ये चाहता है। फिर प्रभु ने जो बताया, कलीसिया जो है वो पुराने नियम की जो इज़राइल है, जैसा हमने देखा वो पुराने नियम की कलीसिया ही कहेंगे। एकलेसिया, इकट्ठा होना। और नए नियम में भी यही शब्द एकलेसिया। सब व्यक्तियों पर भय समा गया, और कई आश्चर्यकर्म, बहुत से आश्चर्यकर्म और चिन्ह, बहुत, एक दो हो तो माना, ये तो रूटीन में चले आ रहे हैं। रूटीन ऐसा हो गया है, सुबह से शाम तक लोग प्रेरितों के संपर्क में, और जो है प्रेरितों के द्वारा ये कार्य हुए जा रहे हैं। सो ये परमेश्वर ने करा। जो कलीसिया में कार्य आरंभ हुए वो आज तक जारी। इसीलिए समय के हिसाब से वो महायाजक, याजक, शास्त्री, फरीसी वो समाप्त हो गए, लेकिन कलीसिया आज भी
और आगे भी बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। जब तक पृथ्वी है तब तक परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म। और परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करो। हृदय परिवर्तन कौन करेगा? परमेश्वर। तुम आशीष दो। आशीष देने वाला वास्तव में कौन है? परमेश्वर है। तुम तो सिर्फ उच्चारने वाले हो। तुम जो है लोगों को बताओ, और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा, प्रेरित लोग नहीं, परमेश्वर भेजेंगे, परमेश्वर भेजेंगे। और परमेश्वर उस व्यक्ति के नाम को जो है जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और जब अंत का समय जजमेंट आएगा ना, इसका एहसास अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। इसका एहसास उस दिन होगा जब पुस्तकें खोली जाएंगी। एक एक व्यक्ति का जो है हिसाब किताब परमेश्वर के पास, उसके जन्म से लगाकर, उसके पहली सांस से लगा करके उसकी अंतिम श्वास तक, उसकी पहली धड़कन से लगा करके उसके हृदय की आखिरी धड़कन तक का हिसाब परमेश्वर के पास में। मन के विचार भी, मन के विचार भी परमेश्वर जानता है, उससे वो बात भी छुपी नहीं। और मन के विचार सारे स्वर्गदूतों के सामने जो है प्रकट हो जाएंगे। करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने। आप बोल नहीं सकते कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप आनंदित होंगे, और यदि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते तो आपके लिए यह दुख भरी बात है। और इसके पहले कि आपकी मृत्यु हो या प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना सबसे बड़ा निर्णय है, सबसे बड़ा निर्णय। आपके जीवन साथी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माता पिता नहीं, आपका एजुकेशन नहीं, आपकी पोस्ट नहीं, आपका कलर नहीं, आपके रुपए पैसे नहीं, आपकी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े घर, आपके जेवरात नहीं। सबसे बड़ा निर्णय ये कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। सो दोस्तों, उस परमेश्वर ने जो है आपसे कितने रुपए मांगे उद्धार के लिए, कितना टैलेंट मांगा आपसे, क्या कहा आपसे? उसने कहा सिर्फ और सिर्फ विश्वास जो करेगा वो जीवन पाएगा। ये है दोस्तों, ये दोस्तों। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर जिसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ जो संभव था हर एंगल से आपने अप्रोच करी कि हमें निजात मिले, हमें उद्धार मिले, और जो आप में आ गए उनकी आपने रखवाली करी। सो पिताजी अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित कर दे। मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। और यदि आज रात आप आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हों प्रभु, आपके साथ जाने वाले हो सके। और जो अभी तक आपको नहीं जान पाए प्रभु, आप उनकी भी सहायता मदद करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.